हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल इस अमरजीत में। देखिए, स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र जितने भी सभी सीएसपी संचालक हैं उनका अगस्त मंथ का कमीशन नहीं आया दोस्तों, अभी तक नहीं आया। 17 सितंबर हो चुका है दोस्तों, नहीं आया है। और बहुत दिनों से इस पे पिछले मंथ जो कमीशन आया था उस पे इस मंथ बहुत दिन से इस पे रिवाइज किया गया दोस्तों, इस पे कुछ अपडेट किया गया। जो पिछले मंथ का टारगेट था वो टारगेट को कम किया गया दोस्तों। नहीं होने के कारण पिछले जुलाई मंथ में जो टारगेट मिला था उसको नहीं होने के कारण इसमें बहुत सारा चेंजिंग किया गया है। और चेंजिंग करने के कारण इस पर पिछले जो जुलाई मंथ था उसमें हम लोग का 50% कमीशन काट के दिया गया था दोस्तों। कमीशन जो एवरेज बैलेंस था जिसका 10,000 बनता था एवरेज बैलेंस, उसको 5,000 मिला। जो 20,000 मिलता था 10,000 हो गया दोस्तों। इसी के लिए जो सभी सीएसपी संचालक थे बहुत नाराज़ थे कि मेरे हम लोग का इतना काम करते हैं तो फिर भी हम लोग का एवरेज बैलेंस काट के मिला। तो जो न्यू इस पर अगस्त मंथ में न्यू टारगेट मिला है दोस्तों, इस पर अचीव करने के बाद एक अपडेट आया है तो उसी पे बारे पे चर्चा करेंगे दोस्तों। इसमें कुछ पिछले मंथ का जो जुलाई का टारगेट था उस पर न्यू इस पे रिवाइज किया गया। इस पे आपको एवरेज बैलेंस 80% तक मिलेगा दोस्तों। अगर आप टारगेट पूरा कर सकते हैं तो आपको 100% मिलेगा। इसमें एक सुपर स्लैब भी बनाया गया है। आप सुपर स्लैब को काम करते हैं सुपर स्लैब के अनुसार तो आपको 5,000 आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा दोस्तों, इंसेंटिव के तौर पर। और जैसे जिनका टारगेट किसी भी टारगेट आपका पूरा नहीं हो पाता तो उनका एवरेज बैलेंस जो पिछले बार आया था उसमें आपको 50% काट के दिया गया था। इस बार आपको 80% तक एवरेज बैलेंस मिलेगा। तो इसी पे देखिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। इसी मतलब कब तक ये, हाँ सबसे जरूरी बात इस पे अगस्त महीना का जो एवरेज कमीशन हम लोग का सीएसपी का है दोस्तों, ये कब तक आ सकता है। तो आने का उम्मीद है। इस पे हम लोग का जो बीसी डीसी कोऑर्डिनेटर हैं वो लोग सभी बोल रहे हैं कि लगभग 25 सितंबर के पहले आप लोग का कमीशन मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम देखिए आपको दिखाते हैं जो नया सीएसपी को जो टारगेट मिला है दोस्तों। इस पे जैसे हम लोग को वर्क करना है, इस पे कौन सा कितना फर्स्ट स्लैब में क्या है, सेकंड स्लैब में क्या है, थर्ड स्लैब में क्या है, फोर्थ स्लैब में क्या है, आपको कौन सा स्लैब कितना कीजिएगा तो आपको टारगेट कितना पूरा होगा। 50 मतलब स्लैब 1 पूरा कीजिएगा तो आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा, सेकेंड स्लैब पूरा कीजिएगा तो आपको उस पर कितना इंसेंटिव प्राप्त होगा, थर्ड का है, फोर्थ का है। इस पे जैसे आपका एवरेज बैलेंस, इस पर फाइनेंशियल ईयर का भी एवरेज बैलेंस आपको चेक करके देना जाएगा दोस्तों। आपका एवरेज बैलेंस जो है वो आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 2022-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था उससे आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो इस पर भी बैलेंस काटा जाएगा दोस्तों। इसी पे चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों 1/6/2023 को जो न्यू नोटिफिकेशन आया था इस पे देखिए रिवाइज इन कमीशन स्ट्रक्चर पे, इस पे साइलेंट फीचर जो लगा हुआ था इसमें हम सभी एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को जितने भी सभी चलाते हैं उनका एवरेज बैलेंस जो 50% काट लिया गया था दोस्तों। देखिए ये पुराना वाला है जो अभी तक हम लोग का अभी अगस्त मंथ का कमीशन नहीं आया है। और कमीशन नहीं आने के कारण इस पे देखिए फिर से रिवाइज किया गया है, न्यू आया है दोस्तों। ये एक्साइटिंग प्रोग्रेस क्राइटेरिया है, डेट फॉर पेमेंट ऑफ एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फी के लिए इस पे इसी के कारण जो दोस्त अभी तक मतलब किसी भी सीएसपी संचालक एसबीआई का जो सीएसपी चलाते हैं उनका अभी तक एवरेज बैलेंस या कमीशन कुछ नहीं आया है दोस्तों। इस अगस्त मंथ का कमीशन आने में बहुत लेट हो चुका है, अभी तक नहीं आ पाया है। नहीं आने के कारण देखिए जो पिछले मंथ जो एवरेज बैलेंस काट के दिया गया था 50%, उसको उस जो टारगेट मिला था तो उस टारगेट में कुछ बदलाव हुआ है। वही बदलाव होने के कारण अभी तक अगस्त मंथ का कमीशन आने में बहुत डिले हो चुका है। तो इस पर देखिए न्यू जो टारगेट जो मिला है उस पर देखिए इस पर कैसे आपको बैलेंस मिलेगा। इस पर देखिए हम आपको पूरा डिटेल से आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए स्लैब 1 इस पर भी मिला है स्लैब, टोटल 5 स्लैब उसमें भी था दोस्तों पुराने वाले पे। और ये देखिए पुराने वाले हैं,
और इस पे भी देखिए आपका 5 स्लैब मिला था, और इस पे भी आपको न्यू वाला में 5 स्लैब ही है दोस्तों। तो इस न्यू स्लैब में कुछ अपडेट होके आया है। इस पे देखिए आपको स्लैब 1 जो पूरा कीजिएगा उन करने का जो टारगेट है, उन पे देखिए प्रधानमंत्री जीवन जो जनधन योजना जो अकाउंट खोलते हैं उनको 8 गो अकाउंट खोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 12 करना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 करना है, और APY 3 करना है। अगर आप ये 8, 12, 30 और APY 3 टोटल कर लेते हैं दोस्तों, तो आप स्लैब 1 कंप्लीट कर चुके हैं। और इन पे इंसेंटिव आपको 1200 रुपया अलग से प्राप्त होगा, और 85% आपको एवरेज बैलेंस मिलेगा दोस्तों। देखिए स्लैब 2 पे है, यहाँ पे है, इस पे आपको जनधन योजना अकाउंट आपको 10 खाता खोलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 14 है स्लैब 2 के लिए, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 25 है, और 4 APY करना है दोस्तों। अगर इस पे आप चारों कंप्लीट कर सकते हैं। इस पे देखिए आप 4 स्कीम में से आप 3 को कंप्लीट भी कीजिएगा तो आपका एवरेज बैलेंस इस पे 90% मिलेगा दोस्तों, और 1500 रुपया आपको इंसेंटिव अलग से प्राप्त होगा। स्लैब 3 है, इस पे 1200 रुपया। स्लैब 3 प्रधानमंत्री जनधन योजना 12 अकाउंट ओपन करना है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 16 करना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 30 करना है। ये स्लैब 3 के लिए इसमें APY 5 रखा गया दोस्तों, और 95% आपको इस पे एवरेज बैलेंस कमीशन प्राप्त होगा, और 1800 रुपये इंसेंटिव आपको अलग से मिलेगा दोस्तों। और स्लैब 4 है, 14 अकाउंट ओपन करना है, 18 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, 35 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना APY 6 करना है, और इस पे आपको 100% एवरेज बैलेंस प्राप्त होगा दोस्तों, और इसमें 2200 रुपये आपको अलग से इंसेंटिव प्राप्त होगा। इस पे देखिए एक स्लैब सुपर स्लैब बनाया गया दोस्तों, उसमें 5th स्लैब था, इसमें सुपर स्लैब कर दिया गया है, और सुपर स्लैब में आपको 5000 तक इंसेंटिव प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जनधन योजना, इसमें आपको 30 खाता ओपन करना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 50 खाता ओपन करना है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपको करना पड़ेगा दोस्तों। 15 APY आपको करना पड़ेगा, और 5000 आप इंसेंटिव अलग से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, और 100% आपको इसमें एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा दोस्तों। इस पे देखिए नीचे इस पे दिया गया है CSP शैल बी रिक्वायर्ड टू अचीव टारगेट अंडर एनी 3 of 4 स्कीम। मतलब आप यहाँ पे जो 4 प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और APY, ये 4 प्रोडक्ट है दोस्तों। 4 प्रोडक्ट में आप किसी 3 प्रोडक्ट में आप टारगेट पूरा कर सकते हैं, तो द रिस्पेक्टिव स्लैब टू बी एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस मेंटेनेंस फी ड्यूरिंग में एवरी ईयर परफॉर्मेंस अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड APY शैल बी कंसिडर टू अराइव एट द एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ एडिशनल इंसेंटिव बैलेंस मेंटेनेंस फी। आप 3 में से 4 किसी भी 4 में से आप 3 का भी टारगेट पूरा कर लेते हैं, जो 4 प्रोडक्ट्स में आप 3 का भी प्रोडक्ट आपको पूरा हो जाएगा, तो एडिशनल इंसेंटिव बैलेंस मेंटेनेंस फी आपको प्राप्त होगा दोस्तों। एवरेज बैलेंस पहले देखिए इसका था, एवरेज बैलेंस पर अकाउंट मेंटेनेंस बाय CSP शुड नॉट बी नेगेटिव ओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर जो 2022-23 था दोस्तों, उसमें आपका उससे नेगेटिव आपका नहीं होना है, और जो पिछले बार था उस पर नेगेटिव हो जाने पर CSP नॉट क्वालिफाई इफ़ एनी ऑफ द स्लैब शैल बी पेड 50% ऑफ एप्लीकेबल बैलेंस मेंटेनेंस फी। यहीं पे आप हम सबको जो 50% बैलेंस मिला था, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर था, तो उसी के अनुसार इसमें मतलब 50% बैलेंस नेगेटिव हो जाने के कारण यहाँ पे हम लोग का 50% बैलेंस काट लिया गया था। इसी में हम लोग का देखिए न्यू गाइडलाइंस से आया दोस्तों, इस पर कुछ सुधार किया गया है, इसलिए अभी तक अगस्त महीना का कमीशन नहीं आ पाया है। तो इस पर देखिए कंडीशन टू रिमूव किया गया है, CSP नॉट क्वालिफाइंग इन एनी ऑफ द स्लैब शैल बी पेड 85% ऑफ एप्लीकेबल बैलेंस मेंटेनेंस फी। यहाँ पे कहा गया दोस्तों, अगर CSP नॉट क्वालिफाइंग इन एनी ऑफ द स्लैब, आप अगर किसी भी स्लैब में 3-4 स्लैब दिया गया, 1 स्लैब, 2 स्लैब, 3 स्लैब, 4, आप किसी भी स्लैब में
क्वालिफाई नहीं करते हैं तो दोस्तों फिर भी आपको 85% एवरेज बैलेंस मिलेगा दोस्तों। बैलेंस मिलने फिर उसका आपका जो है उसका 100% आपको नहीं मिलेगा, 55% आपको मिलेगा। आप किसी भी स्लैब में पूरा नहीं कर पाते हैं तो अब इसी में देखिए पिछले बार था आपका 50% कर दिया गया था दोस्तों। इस पर बहुत एवरेज बैलेंस कम आया था तो इसी को बढ़ाकर 85% कर दिया गया दोस्तों। इसके लिए आपको देखिए एवरेज बैलेंस प्राप्त करने के लिए इस मतलब का लगाया गया, रिक्वायरमेंट किया गया मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ। आप एक मंथ में 100 ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और मेट्रो सिटी जो अंदर मेट्रो में है जैसे कोलकाता, मुंबई, ये सब शहरों में, दिल्ली हो गया, जैसे मेट्रो सिटी में आपको 100 ट्रांजैक्शन से बढ़कर आपको 200 ट्रांजैक्शन करने पड़ेगा। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए 100 ट्रांजैक्शन है और मेट्रो सिटी के लिए 200 ट्रांजैक्शन फॉर CSP टू बी एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ एवरेज बैलेंस। तो एवरेज बैलेंस के लिए आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये इतना इसका क्राइटेरिया है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं जैसे हम लोग का कुछ सूचना जैसे प्राप्त हुआ है कि अगस्त मंथ का कमीशन कब तक प्राप्त हो सकता है। तो अगस्त मंथ का कमीशन आने में थोड़ा डिले हो रहा है, लगभग 25 सितंबर तक आ सकता है दोस्तों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, फिर भी हम लोग को BC जो होते हैं कोऑर्डिनेटर होते हैं वो हम लोग को बोले हैं कि आप सबका कमीशन लगभग थोड़ा डिले हो रहा है। इसी के कारण जो न्यू चार्ट आया है इसी अकॉर्डिंग के अनुसार आपका पेमेंट बनेगा। और हो सकता है 25 तारीख के पहले ही कभी भी आ सकता है दोस्तों कमीशन। आपको सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो चुका है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। इसी तरह के जानकारी के लिए हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। CSP से रिलेटेड और फॉर्म कैसे फिल करना है ऑनलाइन, कोई भी फॉर्म फिल करते हैं दोस्तों तो हम आपको बताते हैं कौन